हिंदुस्तान कॉपर मेरे ख्याल से कल अच्छा खासा करेक्ट सिग्निफिकेंट लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई स्टॉक में नजर आ रही थी। बहती साहब, हिंदुस्तान कॉपर देखिएगा, मेटल्स में वीकनेस की बात हर्षद ने अभी छेड़ी भी थी कुछ देर पहले। स्ट्रक्चर तो काफी वीक है और जिस हिसाब से कल भी गिरावट देखने मिली है विद वॉल्यूम्स, कल का एक 15 मिलियन वॉल्यूम था शेयर ट्रेडिंग में, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक फर्दर स्लाइड भी देखने मिल सकता है। अगर इनके पास भी शॉर्ट है जरूर बने रहे, हमें लगता है कि 90 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके 97 का जरूर मेंटेन करे इस पे। तो ये तमाम स्टॉक्स देखिएगा रेडार पर रहेंगे, जहां पर पिछले सत्र में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। लेकिन अब तैयारी मार्केट ओपनिंग की, और देखिए बाजार क्या इंडिकेट कर रहे हैं। जापान का बाजार करीब 255 अंकों की गिरावट पर रिकवरी आई है। जापान में 500 पॉइंट नीचे खुला था। हांगकांग का बाजार करीब 2-2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ यहां पर 500 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली। और सिंगापुर के मार्केट में भी प्रेशर है। एसजीएक्स निफ्टी सुबह में जो टिक देखने को मिला था, जो हम 16,200 के नीचे दिखा रहे थे ट्रेड, अब इसकी स्थिति थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दे रही है। तो 16,212 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा अब सेटल होता हुआ दिखाई दिया। अब प्री मार्केट में शुरुआत हो चुकी है। आप देखिएगा 16,100 तक के लेवल्स थोड़ा सा शॉक, लेकिन सेटल हो जाएगा क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी की स्थिति बेहतर है। तो इसको देखकर घबराइए मत, पैनिक मत कीजिए। आप देखिए आ चुका 16,200 का स्तर आपकी स्क्रीन पर, टिकेगा या नहीं। और ऑफ कोर्स हम 9:15 बजे तक जब वो कंटिन्यूस सेशन में उतरेंगे तब लेवल्स पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन फर्स्ट और इनिशियल कट एक गैप डाउन का इंडिकेशन था, वैसी ही शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। किन किन स्टॉक्स में प्रेशर आने लगा है, दिग्गजों में पहले आप नजर रखिएगा। तो बिकवाली का दबाव दरअसल ओएनजीसी में, क्योंकि कच्चे तेल में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, तो जाहिर तौर पर इधर दबाव देखा गया है 3.5% नीचे। बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% नीचे खुला है। बजाज फाइनेंस, जहां पर कल दोपहर में पुल बैक आया था, वो करीब 2-2.5% नीचे खुलता हुआ। मेटल्स में हिंडाल्को में बिकवाली का सिलसिला हावी है। एमएनएम कमजोर, भारती कमजोर 2% के नुकसान पर। टेक महिंद्रा, सन फार्मा, इन्फोसिस, इनफैक्ट आईटी कंपनियों पर ध्यान दीजिएगा। टेक महिंद्रा के साथ इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स में भी प्रेशर बनता हुआ। और जेएसडब्ल्यू स्टील भी रेडार पर, क्योंकि अब जेएसडब्ल्यू स्टील बोली लगा रहा है अंबुजा के एसेट्स के लिए, जिसमें इनके हाथ एसीसी भी लग सकता है। और वो देखिए स्टॉक कमजोर खुलता हुआ 1.5% नीचे। तो ये फिलहाल ओपनिंग, और अब जो थोड़ा सा सेटल हुआ है तो राहत की सांस जरूर लेगा, क्योंकि निफ्टी अब आशीष दिखाई दे रहा है 16,300 के करीब, 16,294 के लेवल्स अब सिर्फ 8 पॉइंट के नुकसान पर। और कल रिलायंस इंडस्ट्रीज से काफी हाथ खिंचे थे, थोड़ा सा डर था कि अगर ये सिलसिला बिकवाली का जारी रहता है तो क्या मार्केट और टूटेगा। तो रिलायंस संभल रहा है, करीब 5% तक का पुल बैक। नेस्ले हो, एचडीएफसी हो और यूपीएल जैसे काउंटर्स में सपोर्ट आता हुआ दिग्गजों में। ठीक है, अभी तो सेटल होने देते हैं, बहुत समय है, उसके बाद पता चलेगा। दरअसल तो कंटिन्यूस प्री ओपन जब सेटल होगा तो रिविजिट करेंगे इन सब लेवल्स को और एक रिविजिट करेंगे स्ट्रैटेजी को। रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा। हुई तो कुछ मजबूत शुरुआत, लेकिन थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। अब 77.3 के लेवल्स पर, कल की क्लोज थी 77.46, जो रिकॉर्ड लोस थे रुपए के, तो वहां से थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है रुपया, लेकिन अभी भी वो जो रिकॉर्ड लोस की ट्रेजेक्टरी है 77 एंड बियॉन्ड, उन्हीं जोन्स पर इस समय कामकाज। ऐसे में रुपए में चल क्या रहा है? आईएफए ग्लोबल के सीईओ अभिषेक गोयनका साहब जुड़ते हुए, आप सब जानते हैं बड़ी तगड़ी पकड़ करेंसी मार्केट्स में रखते हैं। गोयनका साहब,